हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज है हमारा डे सेकंड जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों पर। तो मेरे दोस्त, इस सीरीज को यदि आपने ज्वाइन कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं मजा ला दूंगा, आपको इतना ज्यादा सिखा दूंगा, मैं फार्माकोलॉजी को एकदम गेम बना दूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के इसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, फार्माकोलॉजी के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ते हैं तो उन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से बांटा गया है। देखो, अब इनको सरल शब्दों में पढ़ते हैं कि हमने बहुत सारे कलर्स की गोलियां देखी, लेकिन हर एक कलर की गोली का अलग अलग इफेक्ट होता है, इसीलिए उन अलग अलग गोलियों को अलग अलग बॉक्स में रख दिया। सिंपल भाषा में अब मैं समझाऊंगा हर एक एग्जाम्पल के साथ में। तो पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए क्योंकि यह क्लास छोटी होने वाली है लेकिन धमाकेदार होने वाली है। अब दोस्तों, ऐसा है ना कि बहुत सारी ड्रग्स तो कुछ ऐसी जनरल होती है जो कि हमारे डेली रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर शामिल होती है, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स हुआ, एनाल्जेसिक्स हुआ और एंटीबायोटिक्स हुए, एंजियोलाइटिक्स हुए, एंटी डायबिटिक्स हुए। तो दोस्तों, जैसे कि हम एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं तो एनाल्जेसिक्स वह मेडिसिन होती हैं जो कि दर्द के लिए दी जाती है, दर्द को कम करने के लिए दी जाती है, जिसका एग्जाम्पल होता है पैरासीटामोल या फिर मॉर्फिन। एंटीबायोटिक्स जो है वह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, जैसे कि पेनिसिलिन हुआ, एम्पिसिलिन हुआ एंड और भी बहुत सारी। एंटी हाइपरटेंसिव जो है वह ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिसके अंदर एसीई इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या फिर बीटा ब्लॉकर्स शामिल होती हैं। एंटी डायबिटिक्स यह वह मेडिसिन होती हैं जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, जिसमें हम इंसुलिन और मेटफॉर्मिन पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिन्हें हम आगे चल करके अगली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एंजियोलाइटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स। दोस्तों, एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए दी जाने वाली ड्रग्स कहलाती है एंजियोलाइटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे कि डायजेपाम हुआ, सर्ट्रालिन हुआ। और भी ड्रग्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का सिंपल मतलब है कि कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर गया तो उस ड्रग ने ऐसा क्या किया जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोई बदलाव आए। दोस्तों, यह होता है सेल्यूलर लेवल पर। जो हमारी सेल होती है, सेल के यानी कोशिका के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है। एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों होते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलरली उस रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। तो वह रिसेप्टर जो है उस ड्रग को रिसीव करता है, उस ड्रग को एनकोड करता है, डिकोड करता है और फिर उस ड्रग के रिस्पॉन्स में अपनी बॉडी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करता है। और इसी को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी उस ड्रग ने हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे सेल्यूलर लेवल पर क्या बदलाव किया, यही कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हर ड्रग का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जहां पर जाकर वो अपना इफेक्ट शो करता है, और इसी को हम बोलते हैं टारगेट रिसेप्टर प्रोटीन, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ होते हैं। तो जब वह ड्रग जाकर उस रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है यानी बंध जाता है, तो वह एक पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं ड्रग इफेक्ट। आप समझ तो रहे हो ना? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे भाई, आप लोगों ने पैरासीटामोल लिया दर्द के लिए या बुखार के लिए। अब वो पैरासीटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वह जाकर के प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की क्या कहानी है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी के वह केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स को शो करते हैं। और जब पैरासीटामोल उन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कर देता है तो आपको पेन में आराम हो जाता है और आपका फीवर भी जो है वह कम हो जाता है। इसी तरह हम एंटी हाइपरटेंसिव में बीटा ब्लॉकर्स पढ़ते हैं। यह बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है? सेल्स में जाकर के बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। अब यह बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वह हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। जब आपने हार्ट रेट कंट्रोल कर ली तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है, और अगर बढ़ा हुआ होता है तो वह नॉर्मल में आ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ड्रग के टाइप ऑफ एक्शंस के बारे में। बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं तीन टाइप: एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या फिर पार्शियल एगोनिस्ट। अब आई नो बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ये एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं या फिर पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं। तो डोंट वरी, तुम्हारा भाई है, सब कुछ समझाएगा एक ही वीडियो में। शुरुआत करते हैं एगोनिस्ट से। एगोनिस्ट एक ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और एक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पेन और इन्फ्लामेशन के लिए मॉर्फिन। दूसरा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ड्रग रिसेप्टर को बाइंड तो करते हैं लेकिन कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उनका काम होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देना, जैसे कि नैलेक्ट्रोन, जो कि ओपोइड ओवरडोज को रिवर्स करता है। अब ये ओवरडोज क्या होता है, ड्रग रिवर्सल क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे। एंड द लास्ट इज पार्शियल एगोनिस्ट। यह ड्रग्स एगोनिस्ट की तरह काम तो करते हैं और रिसेप्टर से बाइंड तो करते हैं, लेकिन पूरा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए हम इन्हें पार्शियल एगोनिस्ट की गिनती में गिनते हैं। इनका इफेक्ट जो है वो लिमिटेड होता है, जैसे कि प्रेनॉर्फिन, जो कि ओपोइड डिफेंस में यूज होता है। तो आपको ये सब समझना होगा कि हर ड्रग का एक स्पेसिफिक अपना टारगेट होता है और वह उस टारगेट पर जाकर ही अपना इफेक्ट शो करता है।
अब अगर ये सारी नॉलेज आपने रख ली तो यह आपकी नर्सिंग स्किल और नर्सिंग प्रैक्टिस में एक वरदान के रूप में जरूर साबित होगी। चलिए अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत करी थी हमने ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में। ड्रग क्लासिफिकेशन को उनके ड्रग के यूज के हिसाब से या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी हर एक ड्रग का पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है और उसी टारगेट पर जाकर के वह अपना रिएक्शन करती है या फिर एक्शन शो करती है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट की कहानी तो हम समझ चुके हैं। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। आई होप यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप शॉर्ट वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो हम हमारे एक नए चैनल टीपीएस द पढ़ाई शो पर डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कल वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को वेरी वेरी डिटेल फॉर्म में। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट स्टे हेल्दी। जय हिंद।